नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे आपके जो आने वाले एग्जाम है 11 अगस्त को, उस सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आज की इस लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे कुछ ही समय में और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का सही अनुवाद चयन करें। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था कब? महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना या महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना या महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना। मतलब आपको सही अनुवाद चयन करना है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो इसमें से आपका सही अनुवाद जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग क्या किया? चुना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100%। तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ज़रा उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। स्वागत का अर्थ विच्छेद होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चंस है बहुत सारे पीडीएफ में से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा करके इस पीडीएफ में लाए गए हैं। तो सीरियल वाइज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके नज़रिए से देखें तो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो स्वागत का अर्थ विच्छेद होगा। प्रैक्टिस सेट जो भी आप लगाते हैं उन सभी से भी अच्छा ये क्वालिटी का प्रश्न है, जो कि बार बार पूछा गया। तो स्वागत का अर्थ विच्छेद जो होता है क्या होता है? स्व जोड़ आगत होता है या सु जोड़ आगत, या स्व जोड़ गत होता है या सु जोड़ आगत होता है। तो स्वागत का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? सु जोड़ आगत यानी स्वागत, याद रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? कहता है झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो कौन झूठे पर विश्वास करता है? बिल्कुल यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, याद रखें, यानी कि बिल्कुल भी कोई नहीं करता। तो दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक आपसे पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे कि राम भगवाने पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकुन निहारू। औद्योगिक व्यापारी में किसका महत्व दिया गया? ये पूछा गया। राम का, विष्णु का, हरि का या गुरु का? तो इसमें जो महत्व दिया गया है वो किसका दिया गया है? गुरु का दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष सिद्धांतों से सही रूपांतरित का चयन नीचे दिया गया है। कहता है उन्होंने कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो क्या होगा राइट? कि उसने कहा कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी या उसने कहा मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी? क्या ये राइट होगा? या ऑप्शन नंबर सी होगा कि उसने कहा मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और उसने कहा कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, आपको यहाँ पे बताना है कि उसने कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तो कौन सा इसके लिए राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा कि उसने कहा, क्या होगा? उसने कहा मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों राइट होगा। 10 नंबर सवाल है कि किसी की बात को बहुत बड़ी बात के लिए सही शब्द बताइए। किसी की बात को बहुत बड़ी बात के लिए सही शब्द क्या होगा? अतुलनीय, अद्भुत या अतिशयोक्ति या अवर्णनीय। तो किसी की बात को बहुत बड़ी बात के लिए सही शब्द जो होगा, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये क्या होगा? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? रामचरित्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? कविता का गायन, कविता का अर्थ बताना
या कविता का आंकलन करना या कविता की समस्या। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, निबंध का मूल भाव क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके इस बार 2024 बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, बार बार पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, तो बताने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कविता का आंकलन करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की भर्ती के लिए सही उपसर्ग का चयन करें। रिक्त स्थान को यहाँ पे आपको फिल करना है और दुर्भाग्य से सभी काम डैश करने पड़े हैं, प्रिय करने पड़े हैं, डे करने पड़े हैं, या री या मिस करने पड़े हैं। तो याद रखेंगे सही उपसर्ग का आपको चयन करना है 12 नंबर सवाल में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो री होगा यहाँ पे, क्या होगा सही क्या होगा, सभी काम री करने पड़े हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल उपसर्ग लगेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर की, मीराबाई का जन्म कब हुआ। जो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ तक कि प्रत्येक PYQ में देखेंगे, प्रत्येक यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे गए, मीराबाई का जन्म कब हुआ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में। तो मीराबाई का जन्म जो है कब हुआ था, ये यहाँ पे पूछना चाहिए कि मीराबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये इसको पूछना चाहिए। तो बताइए अब करेक्ट हो गया कि मीराबाई का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था। तो 13 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा होगा राजस्थान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, अगला नंबर सवाल है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, कीर्ति के लेखक कौन है। और ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस में बार बार पूछे गए हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, कीर्ति के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय या रहस्य बोध या मुक्ति बोध है या शमशेर बहादुर सिंह है। तो चांद का मुंह टेढ़ा कृति के जो लेखक है प्यारा बच्चों, ये कौन है, 14 नंबर सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुक्ति बोध है, कौन है मुक्ति बोध, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ प्यारा बच्चों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल याद रखें, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपसे 100% पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रिया के सही काल का चयन करें। वे पूरी शाम रेडियो पर रहेंगे। तो सुन रहे थे या सुन रहे थे, दोनों ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है, या सुना या सुन रहे हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प में क्रिया के सही काल का चयन करना है कि वे पूरे शाम रेडियो पर रहेंगे। क्या होगा, वे पूरी शाम रेडियो पर सुन रहेंगे या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सुन रहे थे होगा। क्या होगा, सुन रहे थे। ऑप्शन नंबर वो पूरी शाम रेडियो पर सुन रहे थे, ये इसका सही काल का चयन होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करें। सभी का आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का आना चाहिए। मैं सभी का कमेंट यहाँ पे सीन कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है सभी का, सभी का आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा राइट आना चाहिए। 16 नंबर सवाल का जवाब आ रहा है सभी तरह की सुख सुविधा होना, ये बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पौ 12 होना मतलब सभी तरह की सुख सुविधा होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कलाकार है, वाक्य कलाकार बताइए। राम का स्वास्थ्य ठीक है या विष्णु के अनेकों नाम है, शब्द केवल संकेत है या सभी अपने लोग राय देते हैं। तो कौन सा वाक्य कलाकार है ये बताइएगा। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने कलाकारी से बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वे विष्णु के अनेक नाम हैं, बिल्कुल विष्णु के क्या है, अनेक नाम है, याद रखिए। ये वाक्य के कलाकार कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और बिहार पुलिस में जो है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस में ऐसे सवाल जो है बहुत बार आपसे पूछे गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त में एक शब्द का चयन करें। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधवा, विधुर या तलाकशुदा या अनाथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, विधवा मार के फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फोकस करने वाली बात तो ये है कि ये पूछा जा रहा है कि जिसकी पत्नी मर गई हो प्यारे बच्चों, तो जिसकी जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो 18 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो विधुर होगा। सभी का राइट आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर जो है बिल्कुल राइट आएगा। तो बेल कार्य प्रणाली में पॉइंट पॉइंटेड पैटर्न की संख्या होती है, जरा बताइएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको बिल्कुल भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, वो भी फ्री क्लास में याद रखिएगा। तो सभी क्वेश्चन जो है ये पेड बैच के क्वेश्चन से ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हेमंत को खीर अच्छी लगती है, क्या होगा? तो वाक्य किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक है, संबंध कारक है, संबंध कारक, दोनों यहाँ पे तीनों ऑप्शन सेम है, तो या अधिकरण कारक है। तो 20 नंबर सवाल को जो जवाब होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन सभी के सब ऑप्शन सेम होने के कारण ऑप्शन नंबर तीनों का तीनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संबंध कारक। 21 नंबर सवाल है कि भारत में किस वर्ष लागू हुआ आरक्षण यहाँ पे संरक्षक अधिनियम वह है, मतलब भारत में किस वर्ष लागू हुआ संरक्षक अधिनियम जो था वो कब लागू किया गया? 1952, 1972, 1960 या 1980? मतलब क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि संरक्षक अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया, लेकिन पूछा कैसे है जरा ध्यान देंगे। पूछा है कि भारत में, पहले पूछ दिया कि भारत में किस वर्ष लागू हुआ संरक्षक अधिनियम। मतलब क्वेश्चंस को एकदम क्या बोलते हैं, रस निकाल के और उसको घुमा के पूछा जाता है, ऐसा कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए और आप क्या हो यहाँ पे कंफ्यूज पूरी तरह से हो जाए। तो यहाँ पे 1972 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिए। चलिए 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से जम्मू एंड कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सा है? डीएल वुलर या सोमोरीर या नागिन नागिन, बताइएगा। तो यहाँ पे खारे पानी का जो झील है जम्मू एंड कश्मीर में प्यारे बच्चों, वो सेमोरीरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे अधिक चोटी कौन सा है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के सबसे अधिक चोटी कौन सा है? गुरु शिखर या केटू है या अनाई है या डोडा बेटा है? तो दक्षिण भारत के सबसे अधिक चोटी प्यारे बच्चों याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा अनाइनमोडी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है या असीमित है, एकात्मक है या नैतिक रूप से मान्य है? तो लास्की के विचार से संप्रभुता जो है बताइएगा। 24 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ये बहुलवादी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो होगा ए प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन भू राज सर्व व्यवस्था किससे संबंधित है? ये 25 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। वास्तुशिल्प व्यवस्था या महलवारी व्यवस्था, रैत्रीवारी व्यवस्था या विशेष समझौता? तो 25 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, महलवारी व्यवस्था, बिल्कुल राइट आंसर है। सूती वस्त्र का प्रतीक प्राप्त हुआ है, तो सूती वस्त्र का जो प्रतीक है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। उत्पादन संभावना ब्रज का ढीला भाग है, बताइएगा कौन सा है? तो MRTXY याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पिछले कुछ वर्षों में किस क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक तेजी से विकास दर्ज हुआ है? तो बिहार में जो सबसे अधिक तेजी से विकास जो हुआ है वो सेवायों के क्षेत्र में हुआ है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है हिंद महासागर में अमेरिका नौसैनिक अड्डा स्थित है, कहाँ पे स्थित है हिंद महासागर में अमेरिका नौसैनिक अड्डा? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन डिएगो गोर्सिया में होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। फटाफट से चलते हैं, समय को खराब बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। चीन ने भारत को एलपीजी सुधारों के समान अपने सुधार कब शुरू किए थे, बताइएगा? तो ये 1991 में अपनी सुधार किया था। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र और असभ्य और दक्षिण था? ये जो है ये हॉब्स का है। किसका है? हॉब्स का। और सभी क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए। बाजार मार्ग परिवर्तित होता है, बाजार मार्ग जो है प्यारा बच्चों ये किसमें परिवर्तित होता है? सॉरी, यहाँ पे व्यक्तित्व फॉर्म के मांग ब्रज के उद्भव योग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रविंसन के अनुसार निम्न में से कौन सा आर्थिक प्रश्नकर्ता महानायक नहीं है? तो ये असीमित आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो वितरण को कौन? यहाँ पे भूकंप जो है ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल है मूल अधिकार के
प्रकाशन के लिए आवेदन पत्र यानी रीट जो है जारी किया जा सकता है। कब? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। खोई हुई जोड़ी को चुनिए। बताइएगा तो पक्षी उद्याकरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। राजकोषीय मित्रता को कैसी डैश दिया जा सकता है? यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखेंगे। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय और राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति याद रखिए। चलिए, भारत की विदेश नीति पर आधारित है, तो गुटनिरपेक्ष की नीति पर भारत जो है आधारित है। निम्नलिखित नदी अफ्रीका में से कौन सी नदी महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? बिल्कुल हडसन। अगला सवाल है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रोविजन किन विवरणों में शामिल किया गया है? प्यारे बच्चों, तो इनका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको टेलीग्राम, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ साथ ही साथ आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। तो विवरण 324 से 329 याद रखें। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरि ब्रिज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला नंबर है कि राज्य के राज्यपाल को पद पर आसीन करने की शक्ति जारी किया जा सकता है, तो ये जो है ये किसके द्वारा? बिल्कुल यहाँ पे राज्य एवं संविदा सूची में। 1919 और 20 ईस्वी के दौरान पुरातात्विक राज में किसान आंदोलन के नेता कौन था? तो स्वामी सहजानंद जो है ये किसान आंदोलन के क्या था? नेता था। निम्न में से किस कारण से राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो ये निवेश, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा सम्मिश्रण भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संबंध सही नहीं है? तो ये क्वेश्चंस का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ से बिल्कुल गायब है। याद रखने का प्रयास करें। एशिया में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कौन सी नहीं है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे रूबी पाइपलाइन याद रखें, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक लीची उत्पादक वाला राज्य बताइए? तो ये बिहार है। अभी भी इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस आना बाकी है, धैर्य बनाए रखिए। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य उपयोग क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पे मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट जो है इनके द्वारा नहीं बनाया गया। चलिए, ब्रिटेन द्वारा चीन की विजयी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो ये जो हुई थी चीन और ब्रिटिश युद्ध के समय हुई थी। अगला सवाल है कि क्यूनीफॉर्म फोटोग्राफर का संबंध बताइए? तो ये मोसोटोपामिया धर्म से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है प्यारा बच्चों? तो सबसे पुराना डिगबोई असम में पड़ता है, याद रखिएगा। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? यहाँ पे हड़ताल करने का अधिकार इनको शामिल नहीं करता। यूरोप में साम्यवाद को निम्नतम किस संधि से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो नाटो याद रखिए। जी हाँ, कौन सा? नाटो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है प्यारा बच्चों? तो सबसे मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। रॉबिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन आर्थिक आक्षेप है? तो यहाँ पे दुर्लभ साधन याद रखिए। और श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के दर्शन पर लागू होता है। यह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से अंतिम संस्कार होता है, बताइएगा? तो अंतिम जो होता है वो नीला प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, निम्न से कौन सा तत्व जो है मौजूद है? तो ये टंगस्टन जो है प्यारे बच्चों ये मौजूद है। उन समान के समूह को छांटिए होगा, यहाँ पे क्या होगा? छांटिए, जिनमें केवल धातु ही धातु है। तो बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? बिल्कुल बेरिलियम, यहाँ पे और सिलिकॉन और सोडियम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गुण भारत का एसआई गुण देख सकते हैं, पूछा गया है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे भार होगा। भार का एसआई मात्रक बताइए? ये होगा तो ये न्यूटन होगा, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? तो ये जो है बरगद वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो ये जीवों के रासायनिक घटक कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं, जो कि टाइप करते हैं उनके द्वारा कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको सुधार करना है और सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। तो फ्रांसिस्को एवं खंडों का भारी उत्पादन क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे रजत क्रांति है। और गेन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये जो है यहाँ पे कॉपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। पश्चिम में तेल या ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है प्यारे बच्चों? तो ये पंच के आधा भाग पर। वह पादप है जिसमें बीज फल के भीतर होता है, तो वो जो होता है एंजियोस्पर्म उसको बोलते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है?
अंदर मतलब अंदर ही रहती है। कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो ये आलू जो है एक प्रकार का रूपांतरित तना है। बल का विमीय गुणांक जो होता है ये क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे m के पावर 1, l के पावर क्या होता है 1 और t के पावर -2 होता है, याद रखिए। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अंत श्वास तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है फिर बच्चों? क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईडीटीए एक डैश लिगेंड है, तो एक प्रकार का हेक्सा डेंटेंट है। सरल गति करना किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा मुख्य है जब शक्ति होती है 0 होती है। चलिए, बायो फ्राइटा पादप समानता पाए जाते हैं, तो ये नम और छायादार आवास में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, यहाँ पे किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर सिल्वर मिलर बनता है? तो ये टॉलेन अभिकर्मक के साथ। वास्तुकला संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है कौन करता है? ऊर्जा करता है। अगला है जैव पुष्टिकरण का लिए पादप निर्माण बताइए, तो खाद्य पदार्थों का टुकड़े। निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पमत अपमिश्रित होता है? तो ये बिल्कुल आधार, याद रखिएगा। सोनार में डैश तरंगे उपयुक्त होती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे पराध्वनि। अगला है C16 के एक वर्ष में षटकोणीय एवं पंचकोणीय शीर्ष कितना होता है? तो ये 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय होता है। निम्न में से कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षमता किनके अम्लीय घटक के क्रम में लिखी जाती है? तो ये फ्लोरोसिटिक एसिड के क्रम में। और लास्ट क्वेश्चन से आज के इस लेक्चर का कौन योगात्मक बोलक है? तो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिए। प्यारे बच्चों, 85 क्वेश्चन से जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ अगर मिस्टेक हो गया है तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक देने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, धुआंधार तरीके से आपको सोल्यूशन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।